एक ही घर में 11 लोग और सबकी मौत एक साथ। ना कोई खून, ना कोई सबूत। क्या ये आत्महत्या थी या कोई खौफनाक साजिश? आज हम खोलेंगे बुराड़ी केस के उस राज को जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली के बुराड़ी में 2018 में हुआ वो मास सुसाइड केस, जिसे जानकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन आज भी लोग उस रात को याद कर सिहर उठते हैं। तो चलिए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के संत नगर गली नंबर 4 के मकान नंबर 530 में रहता था चुंडावत परिवार, जिसे लोग भाटिया परिवार के नाम से भी जानते थे। मूल रूप से ये परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, लेकिन करीब 20 साल पहले ये दिल्ली आकर बस गए थे। परिवार की मुखिया थीं 77 साल की नारायणी देवी। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे राजस्थान में रहते थे। 2 बेटे भुवनेश और ललित उनके साथ बुराड़ी में रहते थे। भुवनेश की पत्नी सविता, उनके 3 बच्चे मेनका, नीतू और ध्रुव, ललित की पत्नी टीना और उनका बेटा शिवम, नारायणी देवी की बेटी प्रतिभा और उसकी बेटी प्रियंका भी इसी घर में रहती थी। प्रियंका की 15 दिन पहले ही सगाई हुई थी। घटना की सुबह, शक की शुरुआत। 1 जुलाई 2018 की सुबह थी। हर रोज की तरह भुवनेश भाटिया अपनी ग्राउंड फ्लोर की दुकान सुबह 5 बजे खोलते थे, लेकिन उस दिन दुकान नहीं खुली। ग्राहक और पड़ोसी हैरान हो गए। कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार एक पड़ोसी ने घर के अंदर जाकर देखा, और जो नजारा देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। घर के अंदर 11 लोगों की लाशें थीं। 9 लोग छत की ग्रिल से लटके हुए थे, एक महिला खिड़की से, और सबसे बुजुर्ग नारायणी देवी का शव मंदिर के पास पड़ा था। घर का पालतू कुत्ता टॉमी छत पर बंधा हुआ था और जोर जोर से भौंक रहा था। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस भी घर के अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गई। शुरुआत में लगा कि शायद किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, लेकिन घर से कोई सामान गायब नहीं था, न ही कोई जबरदस्ती के निशान थे। पुलिस ने छानबीन शुरू की। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक नहीं, बल्कि 11 सालों की डायरियां मिली। इन डायरियों में अजीब अजीब रिचुअल्स, हवन और मोक्ष प्राप्ति की बातें लिखी थीं। डायरी में लिखा था कि कैसे आंख और मुंह बंद करके डर के आगे जीत पाई जा सकती है और कैसे आत्मा अमर होती है। डायरी में एक रिचुअल का जिक्र था। अगर के 11 लोग इस रिचुअल को करेंगे तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मोक्ष मिलेगा। डायरी में हर कदम विस्तार से लिखा था। किसे कब, कैसे, क्या करना है। हाथ पैर बांधना, आंखों पर पट्टी, मुंह में कपड़ा, और एक खास समय पर सबको एक साथ ये रिचुअल करना है। डायरी की हैंडराइटिंग अलग अलग थी, जिससे साफ था कि परिवार के कई सदस्य इसे लिखते थे। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पुलिस की जांच में पता चला कि साल 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बेटे ललित पर पड़ा। ललित अपने पिता के बहुत करीब था। उनकी मौत के बाद ललित गुमसुम रहने लगा। धीरे धीरे उसने परिवार को यकीन दिलाया कि उसमें उसके पिता की आत्मा आती है। शुरू में परिवार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी और ललित ने इसका श्रेय अपने पिता की आत्मा को दिया, तो परिवार ने उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया। एक हादसे में ललित की आवाज चली गई थी। कई इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ साल बाद अचानक उसकी आवाज वापस आ गई। ललित ने कहा, यह उसके पिता की आत्मा का चमत्कार है। अब परिवार पूरी तरह से ललित की बातों को मानने लगा। ललित ने परिवार को कई अजीब रिचुअल्स करने को कहा, जैसे प्रियंका की शादी के लिए केले के पेड़ की पूजा, घर की दीवार में 11 पाइप लगवाना
और डायरी में लिखी हर बात को फॉलो करना। परिवार ने बिना सवाल किए सब कुछ मान लिया। रिचुअल की रात 30 जून 2018। आखिरकार 30 जून 2018 की रात आई। ललित ने कहा, भोपाल दास नाराज हैं और अगर रिचुअल नहीं किया गया तो परिवार पर संकट आ जाएगा। रिचुअल रात 12 से 1 बजे के बीच करना था। सभी के हाथ पैर बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया। डायरी के अनुसार नारायणी देवी को कोई तरल पदार्थ पिलाया गया क्योंकि वे रिचुअल में भाग नहीं ले सकती थीं। पूजा पाठ के बाद सबने रिचुअल फॉलो किया। ललित और टीना ने सबसे पहले दूसरों के हाथ पैर बांधे और आखिर में एक दूसरे के। घर के सभी सदस्य एक एक करके फंदे से लटक गए। कुत्ते को छत पर बांध दिया गया था ताकि वह भौंक न सके। इस रिचुअल की 6 दिन तक प्रैक्टिस भी की गई थी। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो गया कि यह एक मास सुसाइड केस था। मृत लोगों में सबसे लेट मौत हुई थी नारायणी देवी की। उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया था जिससे उनकी मौत हुई। पुलिस ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की। सबका कहना था कि परिवार बहुत धार्मिक था, किसी से दुश्मनी नहीं थी और सबका आदर करते थे। रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मनोवैज्ञानिक पहलू। विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर यानी सामूहिक मानसिक भ्रम का उदाहरण है। एक व्यक्ति का भ्रम पूरे परिवार में फैल गया। परिवार ने ललित की बातों को आंख मूंद कर सच मान लिया। यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अंधविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार में संवाद की कमी पर बहस छिड़ गई। इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज भी बनी, जैसे नेटफ्लिक्स की हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आखिरी सच। अब उसी मकान में मोहन नाम के किराएदार अपने परिवार के साथ रहते हैं। धीरे धीरे गली में जिंदगी वापस लौट आई है, लेकिन आज भी जब लोग उस रात को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। बुराड़ी कांड हमें यह सिखाता है कि अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है। परिवार बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा मानसिक भ्रम पनप रहा था। क्या हम अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति को समझ पाते हैं? क्या हम समय रहते मदद कर सकते हैं? दोस्तों, ये थी दिल्ली के बुराड़ी कांड की सच्ची कहानी, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।